मैं इस समाज से पूछती हूँ, लड़कियों के लिए ये समाज आज़ाद कब होगा? लड़कियों के लिए ये समाज आज़ाद कब होगा? लड़कियों के हर फैसले को घर वाले लें, ठीक है। लड़की कहाँ थोड़ी सी लेट हुई ये घर वाले बताएं। लड़की अगर स्कूल से थोड़ी सी लेट हो जाए तो बवाल हो जाता है, मतलब हज़ार सवाल खड़े होते हैं। लेकिन लड़का अगर स्कूल से लेट हो या फिर दिन भर घूमे तो कोई सवाल नहीं होता, कोई बात नहीं। लड़की क्या पहनती है, क्या खाती है, कहाँ जाती है, कहाँ उठती है, कैसे बैठती है, ये सारी चीज़ घर वाले डिसाइड करेंगे। कहीं ज़्यादा मुस्कुरा तो नहीं रही है, ये घर वाले डिसाइड करेंगे। सब कुछ घर वाले डिसाइड करेंगे। मर्जी आई तो पढ़ाओ, नहीं मर्जी आई तो लड़के को पढ़ा दो। लड़के को पढ़ाने के लिए पैसे हैं लेकिन लड़कियों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, ये भी उनकी मर्जी है। सब कुछ ठीक है, लेकिन बात अगर शादी की हो तो भी उनकी ही मर्जी चलती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से करेंगे। लेकिन लड़की अगर अपनी पसंद से करने को बोल दे तो उनकी इज्जत जाती है और बोलते हैं कि तुम उसे जानती ही कितना हो। एक दिन के देखे लड़के को या फिर लड़की को वो बहुत जानते हैं, बहुत जान लिए। लेकिन जिस लड़की को या फिर जिस लड़के को वो 4 साल, 5 साल, 10 साल से जान रहे हो, उसके साथ करने से मना हो जाता है, क्योंकि लड़की खुद डिसीजन नहीं ले सकती। घर वाले क्या बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं, समाज वाले भी बोलते हैं कि माँ बाप 20 साल से पाले तुम्हें, क्या उनका कोई हक नहीं है? क्या माँ बाप पढ़ाए लिखाए उनका कोई हक नहीं है? जी बिल्कुल हक है। लेकिन मैं पूछती हूँ, लड़की का क्या खुद पे कोई हक नहीं है? क्या खुद पे उसका कोई हक नहीं है? वो जिंदगी भर सिर्फ दूसरों के इशारे पे नाचे, दूसरा कोई डिसाइड करे कि वो क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कहाँ रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी, किसके साथ उठेगी, किसके साथ बैठेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, कहाँ जाएगी। आज पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं, आज घर वाले डिसाइड कर रहे हैं, कल जहाँ जाएगी वहाँ वाले डिसाइड करेंगे। आप एक दिन के देखे हुए लड़की को उसके गले बांध देते हो, कल वो उसको मार रहा है, पीट रहा है, घसीट रहा है, या फिर घर में नौकरानी बना के रख रहा है, तो आप क्या बोलते हो? यही समाज, यही घर वाले क्या बोलते हैं? उसकी किस्मत। कितने घर वाले तो ये बोलते हैं कि बेटा एडजस्ट करो, साल 2 साल तो ये होता ही रहता है। उसके बाद बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, बच्चे हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे। बच्चे हो जाएंगे तब भी ठीक नहीं होता, बच्चे भी वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं जैसे घर वाले करते हैं। और आज के टाइम में तलाक होना भी इसी का एक सबसे बड़ा कारण है। आप देख सकते हैं, अरेंज मैरिज ही आज के टाइम पे 50% अरेंज मैरिज तलाक हो जा रहे हैं। और मैं इसे कोई ऐसे ही नहीं बता रही हूँ कि हवा में तीर चला रही हूँ। मैं गांव एरिया से बिलोंग करती हूँ, गोरखपुर से। वहाँ पे मेरे पड़ोस में ही 3 शादियाँ मतलब टूट चुकी हैं, 3 तलाक हो चुके हैं 3 लोगों के, और सिर्फ मेरे पड़ोस में ही। और अभी मैं प्रेजेंट टाइम में हनुमानगढ़ में हूँ और यहाँ पे भी 3 लोगों के तलाक हो चुके हैं। मतलब यूँ नहीं, 3 नहीं कहेंगे, 2 ही कहेंगे। एक के मतलब अभी टूटने के कगार पे है, अभी पूरी तरह से नहीं टूटा है। तो लड़कियां अपने खुद के फैसले नहीं ले सकती। लड़की क्या हमेशा दूसरों के, कभी पेरेंट्स के, मतलब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स पाले पोसे तो इतना बड़ा किए तो वो सारे डिसीजन लेंगे, ठीक है। कल शादी हो गई तो वहाँ के लोग सारे डिसीजन लेंगे, ठीक है। क्या वो अपने शादी के भी डिसीजन खुद नहीं ले सकती? मैं पूछती हूँ, कौन से किताब में, कौन से समाज में और कौन से पुराण में, कौन से सरकार ने ये लागू किया है कि लड़का ये डिसीजन ले सकता है, लड़की नहीं ले सकती? किस सरकार ने ये लागू किया? पता है, अगर लड़के की हो ना, लड़का 2 बार रोब से बोल दे कि मैं करूँगा तो वही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, या फिर मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो बोलेंगे कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चूं तक नहीं कसेगा। लेकिन अगर लड़की बोल देना तो या तो उसे मार के फेंक दिया जाता है या फिर बोल दिया जाता है तू मर जा, कोई बात नहीं। मैं पूछती हूँ, कब तक लड़कियों के साथ ये होता रहेगा? लोग बोलते हैं कि अगर तू कर ली, तू वहाँ पे चली गई तो तेरा मुझसे कोई नाता नहीं होगा। मैं पूछती हूँ, शादी के बाद कितना नाता होता है किसी लड़की का घर वालों से? ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल पे ना, एक रात के लिए आपके पास आ जाए कि एक साड़ी दे दोगे, बात ख़त्म। ज़िंदगी तो उसे वहीं पे गुजारना है।
वो उसे मार रहा है, पीट रहा है, घसीट रहा है। कितने सारे लोगों को तो फांसी पे लटका दिया जाता है, जला के मार दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि वो खुद सुसाइड कर ली। तब कहाँ जाता है हमारा ये समाज और लोगों की किस्मत। तब तो बोलते हैं कि जो उसकी किस्मत में था वो हुआ। अगर घर वाले किए और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा हो तो बोलते हैं कि उसकी किस्मत। लेकिन अगर वही खुद से कर ले, घर वाले अपनी मर्जी से करे, तो किस्मत बीच में आ जाता है। किस्मत जो उसकी किस्मत में था, जो विधाता ने उसकी किस्मत में लिखा। लेकिन अगर जब वही लड़की अपनी मर्जी से कर रही थी तब भी तो तुम बोल देते जो मेरी किस्मत। अगर पेरेंट्स उसे 20 साल 25 साल पाले हैं ना, तो वो जिसके साथ जाएगी ना उसके साथ 50 साल 60 साल 70 साल उसके साथ रहेगी। ये नहीं भूलना चाहिए। देखिए, पेरेंट्स हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पेरेंट्स की, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला भी लड़की खुद नहीं ले सकती, क्योंकि उसे खुद ज़िंदगी गुजारना होता है, ना कि किसी दूसरे को। और जिस आस पास पड़ोस वालों की, नाते रिश्तेदारों की आप बातें करते हो ना कि लोग क्या कहेंगे, अगर कल उनके बच्चों की बात आई ना तो वही सबसे पहले कर देंगे और आपसे पूछेंगे भी नहीं। और जो पेरेंट्स अपनी मर्जी से शादी कर देते हैं ना, कोई नहीं पूछता कि तू किस जात बिरादरी में किया है, कहाँ पे किया है, क्या नहीं किया, क्या दिया क्या नहीं दिया, कोई नहीं पूछता। और जिस नाते रिश्तेदार और समाज की बातें करते हो ना आप कि लोग क्या कहेंगे, मैं पूछती हूँ कितनी इज्जत ही होती है आपकी, कितने लोग जानते हैं। अगर अपने मोहल्ले से बगल में निकल जाओ ना, आप बगल के मोहल्ले में, तो 4 लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं। अपने 4 पुश्तों की नाम बताओगे ना, तब जाके हो सकता है कोई आपको एक पहचान ले उसमें से। लेकिन फिर भी आप पता नहीं कौन सी इज्जत होती है लोगों की कि अपने बच्चों की खुशियों को दांव पे लगा देते हैं लोग। कितने लोग आपको पहचानते हैं, मैं पूछती हूँ कितनी इज्जत होती है आपकी। अगर बगल में जाओगे ना तो कोई नहीं पहचानता आपको कि कौन हो आप। इतने बड़े इंसान नहीं हो कि आपको पूरी दुनिया पहचानते चल रही है, पूरी दुनिया से पहचान है आपकी। इतनी बड़ी इज्जत की जो मिसाल बांधते हो, अपने ही बच्चों की खुशियों का गला घोट देते हो। शादी ना एक पवित्र रिश्ता होता है, 2 आत्माओं का मिलन होता है। लेकिन ये जो ज़बरदस्ती वाली शादी करते हैं ना पेरेंट्स, कि ज़बरदस्ती नहीं, तुझे यहीं पे करना है, तुझे वहीं पे करना है, नहीं तो मैं ये कर लूँगा, नहीं तो मैं वो कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, खुद की सुसाइड का धमकी देते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, एक तरह से उसका रेप होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ रेप बाहर होते हैं तो कुछ रेप 4 दीवारी के अंदर होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, क्योंकि शादी जो होता है ना वो 2 आत्माओं का मिलन होता है। और जब वो उस लड़की का आत्मा और या फिर उस लड़के का आत्मा उस लड़की या फिर उस लड़के को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर आप बताओ कैसे वहाँ पे 2 आत्माओं का मिलन हो सकता है। सिर्फ 2 शरीर का मिलन होता है, 2 आत्माओं का नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मकसद था कि प्लीज़ अपने बच्चों की खुशियों को दाव पे मत लगाएं। 4 लोगों की कहने पे, 4 लोग कौन होते हैं? 4 लोग, मैं पूछती हूँ कौन होते हैं 4 लोग? हमारे और आपके जैसे ही 4 लोग होते हैं। फिर पता है, आज उनके बच्चे छोटे हैं, कल के उनके बच्चे बड़े होंगे ना तो आपसे पूछेंगे नहीं, आपसे कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे ज़माना बदल गया। वही 4 लोग जिनकी आप दुहाइयाँ देते हैं ना, वही कल के उनके बच्चे की बारी आएगी ना तो वो कर देंगे, बोलेंगे अब ज़माना बदल गया। और आप उन्हीं 4 लोगों के चक्कर में अपने बच्चे को दाव पे लगा देते हो, उनकी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ इस बात को समझें और इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करें। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ अपनी चीज़ों को देखें, अपने बच्चे की खुशी भी देखें कि उसकी खुशी कहाँ पे है।